नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। खेती से जुड़े 3 कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को बुधवार को 125 दिन पूरे हो गए हैं, यानी कि आज किसान आंदोलन का 126वां दिन है। बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान मोर्चा की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए। प्लान के मुताबिक किसान संसद की तरफ भी कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि संसद में किसान कब प्रदर्शन करेंगे इसकी तारीख अभी आई नहीं है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि मई के पहले पखवाड़े में संसद की तरफ कूच किया जाएगा और मतलब साफ है कि किसान अब सरकार पर, बता दें आपको, किसानों का कहना है कि मई के पहले पखवाड़े में संसद की तरफ कूच किया जाएगा। मतलब साफ है कि किसान अब सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक संसद कूच के दौरान उनके साथ महिलाएं, बेरोजगार युवा समेत समाज का हर तबका शामिल होने वाला है। और आपको ये भी बताते चले, कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। जिस दिन संसद पर प्रदर्शन किया जाएगा उस दिन किसान अपने गांव शहरों से दिल्ली की तरफ आएंगे, कूच करेंगे बॉर्डर की तरफ और इसके बाद दिल्ली की कई सीमाओं तक पैदल मार्च किया जाएगा। ये सब मई के पहले पखवाड़े यानी कि 15 मई से पहले होगा। हालांकि इसकी तारीख नहीं बताई गई है। और पिछले साल सितंबर में केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े 3 कानून लागू किए थे और इन्हीं 3 कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान और सरकार के बीच 11 बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी है। किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर गारंटी का कानून लेकर आए, लेकिन सरकार का ये कहना है वो कानूनों को वापस नहीं ले सकती। अगर किसान चाहते हैं तो उनके हिसाब से इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। वो है कि अगले महीने के मई के पहले पखवाड़े में दिल्ली कूच का, संसद कूच का प्रोग्राम बनाया गया और उस संसद कूच में हमारे पूरे देश से लोग शामिल होंगे। उसमें महिलाएं भी होंगी, उसमें हमारे बेरोजगार भाई भी होंगे, मजदूर भाई भी होंगे और भी जितने इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं वो सभी साथ में होंगे। और यहां तक बॉर्डर तक जो है वो सब अपने अपने सवारी में आएंगे और बॉर्डर से संसद तक आगे पैदल जाया जाएगा। आगे हम व्हीकल नहीं ले जाएंगे, पैदल जाएंगे ताकि किसी तरह की कोई गुंजाइश जैसे पीछे हुई थी 26 जनवरी में, भाई ट्रैक्टर लेके जाए, कोई इधर जाए कोई उधर जाए, तो उस तरह से नहीं। और उसको कोई उसमें वायलेंट ना हो या उसमें कोई गड़बड़ी ना हो या वो अच्छे ढंग से चले। को जगाने के लिए 10 अप्रैल को 24 घंटे का केएमपी को जाम किया जाएगा, जो 10 अप्रैल 11 बजे से शुरू होगा। तो इसी मुद्दे पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। शिव सिंह किसान नेता हैं, दूसरे हैं उमेश सिंह बीजेपी नेता। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। तो शिव सिंह जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। तो आपने हर तरह के ऐसी रणनीति अपना ली, कहीं ना कहीं सरकार पर कोई असर देखने को मिल सकता है। अब क्या लगता है, जिस तरीके से अब आपने एक और रणनीति तैयार की है संसद की तरफ कूच करने के लिए, क्या लगता है कि अब इसमें कोई असर देखने को मिलेगा? को पहले भी बताए हैं, हेलो जी सर बोलिए, कि ये आजादी का आंदोलन है और इसमें जो ये संसद कूच का निर्णय किसान नेताओं ने लिया है मई के प्रथम पखवाड़े में, तो इसमें पूंजीपति और उद्योगपति को छोड़ करके सारे लोग इस जंग की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में शामिल होंगे और सारा सिस्टम शांतिपूर्ण रहेगा और सरकार पर पूरी तरह से दबाव बनाने का काम किया जाएगा। जी जी जी। उमेश जी, अब आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। सवाल आपसे ये है कि लगातार
किसान जब भी कोई बैठक करते हैं कहीं ना कहीं लाजमी है वो कई अगले की रणनीति बनाते हैं और क्या कुछ करना है, सरकार को किस तरीके से घेरने की कोशिश करनी है। तो क्या लगता है, पहले रेल रोको अभियान चलाया था, फिर भारत बंद किया गया था, केएमपी जाम किया था, इसी दौरान लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब क्या लगता है संसद का अब सीधा घेराव किया जाएगा, हालांकि अभी डेट फिक्स नहीं की है। अब इसका जो कितना असर अब सरकार पर पड़ने वाला है? नहीं, देखिए जो है, मैं अभी श्री शिव सिंह जी किसान नेता जी को सुन रहा था। बहुत अच्छा उन्होंने बोला और बहुत अच्छी बात है। ये देश में मांग करना और मांगना तभी कुछ मिलता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और मांगना भी चाहिए, हक मांगने में कोई बुराई नहीं होती है। और एक बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि कोई उसमें तोड़ फोड़ या किसी भी तरह से कोई पिछली बार की तरह ना हो जाए, उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। और इसी के साथ एक और अच्छी चीज रहता कि अगर जो है, क्योंकि अभी तक मेरी ख्याल में आज तक जो मुझे जानकारी है कोई प्रपोजल नहीं दिया गया। जो बार बार बैठक हुआ है, अगर किसान नेता शिव सिंह जी थोड़ा सा अपनी संस्थाओं में आपस में सलाह करें और एक प्लान बनाएं, एक प्लान बना करके, क्योंकि अभी बात वही अड़ी हुई है। सरकार ने साफ कहा है कि बिल वापस नहीं होगा, उसमें संशोधन किया जा सकता है। और किसान भाई सारे यही कह रहे हैं कि नहीं, बिल ही वापस होगा, संशोधन मान्य नहीं है। तो अभी इस बीच की लड़ाई में एक बीच का रास्ता निकाल लेते और एक प्रपोजल बना करके, जो कि क्या क्या बिंदुओं पे उसमें क्या, जैसे विपक्ष बोलता है कि काला कानून है, काला, तो उसमें काला क्या है एक चिन्हित कर लें और एक अच्छी सलाह उसमें दे करके एक प्रपोजल भेज दें। और अपना डेट जब फिक्स करेंगे तो वो डेट भी फिक्स हो जाएगी बैठक के लिए। क्योंकि ये निश्चित तौर पे कि बिना बैठक के हंगामा में, जैसे जो भी हंगामा होगा नहीं होगा, शांतिपूर्व होगा, वो सब ठीक है, जायज है, करना चाहिए, हक है जनता का। लेकिन उससे क्या निर्णय तो नहीं हो सकता ना। निर्णय तो केवल वार्तालाप से ही होगा। किसी स्थान पे किसी केंद्र बिंदु पे पहुंचेंगे हम वार्तालाप से। तो वार्तालाप का रास्ता भी अब बातचीत करनी तो जरूरी होगी। अब वो डेट भी फिक्स कर लीजिए, जो आप उनको बता दीजिए, उसी डेट पे बातचीत हो जाएगी। उसमें मैंने फिर आपको बताया कि आप फिर चलिए उमेश जी और शिव जी, इस मुद्दे पर हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करते हैं किसानों को लेकर, जहां किसानों के प्रदर्शन को पूरे 126 दिन हो चुके हैं। लगातार अब किसानों की तरफ से नई रणनीति तैयार की जा रही है। हाल ही में जिस तरीके से कल बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको लेकर कई बातें सामने रखी है, प्लान बनाया है। अब 10 अप्रैल को अब केएमपी जाम किया जाएगा। कितना असर सरकार पर पड़ने वाला है ये देखना लाजमी होगा। तो इसी मुद्दे पर हमारे दो खास मेहमान जुड़े हैं। शिव सिंह किसान नेता हैं, दूसरे उमेश सिंह बीजेपी नेता। उमेश जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। हाल ही में अभी आपने कहा है कि बातचीत के लिए तैयार है, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकल कर आया। अब बातचीत के लिए आप ही आगे आ जाइए, उनको बता दीजिए कि कब बातचीत करनी है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ करिश्मा जी, कि एक प्रपोजल देना होगा कि उस पे बात आ गई है, वहाँ पे मैंने बड़ा क्लियर किया, पूरा देश सुन रहा है और अगर किसी को कुछ लगता है तो सुझाव दे। ये आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को एक मैसेज जा रहा है। आप ये देखिए, मैंने स्पष्ट, जहाँ पे सरकार अपनी जगह अड़ी है और किसान नेता अपनी जगह पे अड़े हैं, वो कहते हैं बिल को वापस कर दो, उसके नीचे मान नहीं है। और सरकार बार बार 11 बार बैठक में कहा कि या तो उसकी कमी बता दो, वापस क्यों कर दे, उसका कोई कारण होना चाहिए, तो उसकी कमी बता दे।
या फिर उसमें सुधार के लिए बता दें। तो एक प्रपोजल देंगे तभी तो डेट फिक्स होगा और टाइम फिक्स होगा ना उसी बेस पे, क्योंकि टाइम फिक्स करके जैसे 11 बार हुआ, केवल वही फिर दोहराने के लिए टाइम फिक्स हो, उसका कोई फायदा नहीं होना है न किसान को और न सरकार को। तो सरकार हमेशा हल चाहती है, किसानों के हित में चाहती है, किसानों के हित में कदम उठाया है, किसानों के डेवलपमेंट के लिए उठाया है, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाया है। तो इससे थोड़ा समझना चाहिए, और कोई भी चीज समझने से पहले जबरदस्ती में कुछ नहीं मिलता है। आज इसमें नुकसान कितना हुआ, हमारे 300 के लगभग किसान भाई इस दुनिया से चले गए, तो ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। ये सोचना चाहिए। बिल्कुल, चलिए शिव सिंह आपकी तरफ आना चाहेंगे। अब क्या लगता है कि अब आज से यानी कि 1 अप्रैल से अब एमएसपी पर खरीद शुरू होगी अब, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें जाम की, जो केएमपी जाम किया जाएगा 10 अप्रैल को, क्या लगता है आप तो परेशान हो रहे हैं, सामने आम जनता भी परेशान हो रही है, तो इसी दौरान कितने समर्थन में आपके लोग? बिल्कुल समर्थन में लगातार लोग आ रहे हैं। और अभी आपका ये कहना था कि उसमें काला क्या है ये तय हो जाए, इसके बाद बैठक हो किसानों के साथ। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बिल में, यदि बिल में सब सफेद सफेद है तो फिर बीजेपी, आपको पता होगा ऐलान किया हुआ है आज से, यानी कि 1 अप्रैल से एमएसपी खरीदी जाएगी जी। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कहीं ना कहीं सरकार तो कदम उठा रही है किसानों को लेकर। नहीं, सरकार यदि कदम उठा रही है तो सरकार की खरीदी का हम आकलन करेंगे, है ना। और ये इस लालीपाप में हम नहीं मानेंगे। सरकार जब तक लिखित में कोई गारंटी नहीं देती है, लिखित का कानून नहीं बनाती है, तब तक हम इस सरकार के भरोसे नहीं है ना, पूरा देश इस सरकार पर भरोसा नहीं करेगा। जी जी, जब तक लिखित में कोई गारंटेड बात नहीं होगी तब तक देश अब इस सरकार पर विश्वास नहीं करेगा। जो आज से लागू हो गई है वो आज से लागू हो गई है, शायद इसका असर भी देखने को मिल सकता है, थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं ना। नहीं, इंतजार क्या करना है, वो हम लिखित पर मांगते हैं, लिखित पर बहस होगी। ये आप बताइए, इनके बात का जवाब दीजिए, लिखित में चाहते हैं ये लोग। हेलो जी उमेश जी। हाँ जी। नहीं, देखिए शिव सिंह जी काफी समझदार किसान नेता हैं और इनका सम्मान है। आप हमारे भाई हैं। आप देखिए, किसान तो देश का जो है वो अन्नदाता है, उनका कहीं भी कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और उन्होंने ही, किसानों ने ही इस प्रधानमंत्री जी को आज ये कुर्सी दी है भारत की। तो आप ये देखिए, इनको कम से कम धैर्य रखना चाहिए। आज से वो कार्यक्रम किसानों के हित में सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है और कंटिन्यू जारी किया है। आज से खरीद भी शुरू हो रहा है। अभी अगर इनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। सरकार कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती है, 5-5 साल के लिए, इसीलिए संविधान बना है कि कोई भी चीज, कोई सरकार आए और वो पहले क्या किया है उसके आकलन में दूसरा क्या करेगा, तभी कुछ चेंज आएगा देश में। तो वो चेंज के लिए और आय दोगुनी करने के लिए वचनबद्धता दोहरा रहे हैं। फिर भी प्रधानमंत्री जी एक बार थोड़ा इनकी मांग पे भी ध्यान दे लीजिए, क्योंकि आप ये भी मानते हैं कि लगातार सरकार भी किसानों की बात मान रही है, लेकिन क्या लगता है कि अब लगातार कभी भारत बंद होता है, कभी रेल रोको किया जाता है, कोरोना काल है, दूसरी तरफ किसान परेशान है और बीच में कहीं ना कहीं आम जनता भी पूरी तरीके से परेशान हो रही है। समाधान तो निकलना चाहिए सर। कहूँगा करिश्मा जी कि ये पूरे देश ने विश्वास किया है, भारत के प्रधानमंत्री बनाया है भारत का माननीय नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने आय दोगुनी करने का वचन दिया है। आज इनको 2 साल बीत चुका है और अभी जो है 3 साल का समय है। तो इनको आज से कदम आगे बढ़ रहा है, आज से खरीद भी शुरू हो रहा है। तो कम से कम ये उसका इंतजार करना चाहिए। जनता को, जो भी थोड़े लोग हैं उनको अपना इंतजार करना चाहिए कि इसमें नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा। अगर नुकसान होता है तो 3 साल के बाद आप तुरंत इनको बदल देंगे, एक नई चीज फिर ले आएंगे। ये तो संविधान बना है, क्यों जबरदस्ती जो है नुकसान, आज अरबों रुपए का नुकसान हुआ है किसका, हम ही किसानों का, हम ही गरीबों का, हम ही लोगों का, हमें सभी लोग उसमें शामिल है, पूरा देश शामिल है। पूरे देश का नुकसान हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है, लोग अब किस तरह से लॉस हुआ है इसका कोई आंकड़ा नहीं है। आज कम से कम आज कितने दिन हो गया, करीब 3.5 महीने के आसपास से ज्यादा हो रहा है। तो आप ये देखिए, इसके लिए सोचना चाहिए।
बिना किसी सुझाव के, बिना किसी डेडलाइन के किससे वार्ता करेंगे? केवल हठधर्मी करते रहे कि मैं तो यही करूंगा, मैं तो संसद में जाऊंगा, मैं तो। आपकी तरफ रुक करना चाहेंगे। अब जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया, वो सरकार को अल्टीमेटम दिया है, लेकिन ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर कृषि कानून रद्द नहीं होते, हमारी मांगे नहीं मानी सरकार ने, तो 16 राज्यों की बिजली की लाइन वो काट दी जाएगी। क्या लगता है, बिजली की लाइन काटने से समाधान निकलेगा? आम जनता इसमें भी परेशान है। चलिए, इस मुद्दे पर हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जुलाई 2021 ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों को लेकर, जहां किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। प्लान किया है कि 10 अप्रैल को केएमपी ब्लॉक किया जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ संसद की तरफ अगर बात करें तो वहां पर संसद कूच के दौरान उनके साथ महिलाएं, बेरोजगार युवा समेत समाज का हर तबका शामिल होगा, ये उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने बोला है कि तमाम जगह से समर्थन मिलेगा। तो इसी मुद्दे पर हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हैं। शिव सिंह, किसान नेता, दूसरे हैं उमेश सिंह, बीजेपी नेता। शिव सिंह जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। क्या लगता है कि राकेश टिकैत ने अब एक और ऐलान कर दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है सरकार को कि 16 राज्यों की बिजली की लाइन काटी जाएगी अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई? तो क्या लगता है समाधान इससे भी निकलेगा? क्या आम जनता इसमें भी परेशान है? देखिए, अभी इस आह्वान की जानकारी हमें नहीं है जी। और यदि ऐसा कोई आह्वान आएगा तो उस पर फिर हम जवाब देंगे, जवाब सवाल में शामिल होंगे। और रही बात उमेश सिंह जी जो अभी बोल रहे थे कि किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो फिर किसानों से पूछ करके ये कानून सर सभी कर रहे हैं। बीजेपी तमाम ऐसे नेता हैं जो स्वीकार कर रहे हैं किसानों की तरफ से, जो किसान ने वोट दिए हैं तभी प्रधानमंत्री बने हैं। नहीं तो फिर इन्होंने किसानों से पूछ कर क्यों कानून नहीं बनाया? क्यों इन्होंने अडानी अंबानी से पूछ करके कानून बनाया? सवाल इस बात का है। इसलिए इस सरकार पर अब भरोसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि 2 साल पूरा हो गया है, किसान की 2 गुनी आय नहीं हो पाएगी यदि आंदोलन। आपकी शंका ये है कि जो कृषि कानून बनाए गए हैं, जो ये कानून बनाए गए हैं, ये बड़े बड़े व्यापारियों के दौरान ही बनाए गए हैं, उनसे पूछताछ की गई है। चलिए इसका जवाब भी ले लेते हैं। उमेश जी, क्या लगता है कि अडानी और अंबानी के दौरान ही इनसे पूछताछ के बाद ही कृषि कानून लागू किए गए हैं? देखिए, शिव सिंह जी ये थोड़ी सी चीजों को रटी रटाई बातों को कह देते हैं जो विपक्ष कहता है, वो नहीं कहना चाहिए। कोई अडानी अंबानी संसद में नहीं आते हैं, ना संसद में उनसे सलाह लिया जाता है। देखिए, संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश की जनता ने चुना है, किसानों ने चुना है, गरीबों ने चुना है और सारे जो है सारे लोगों ने चुन के सांसद को बनाया है प्रधानमंत्री। तो अब उनसे ही उनके प्रतिनिधि बनाया जाता है। वो जो कहे हैं कि उनसे पूछ के करते, तो 136 करोड़ की आबादी हो चुकी है देश की। तो आज जो है वो लोगों ने चुन करके इसीलिए अपना प्रतिनिधि बना के भेजे हैं पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री चुने हैं ताकि वो डिसीजन लें। और वो डिसीजन हर डिसीजन को लेकर के जनता के सामने रखते हैं वहां से, और जनता 5 साल देखती है कि मैंने पहले चुना था, उनका डिसीजन कैसे था, उससे जनता को क्या फायदा हो और इनके डिसीजन से क्या फायदा होगा। तो वो इंतजार होता है। उसमें बीच में हम रोड़ा अटका के उसको मारे हम पूरा मिट्टी प्लीज कर दें और जनता के फायदे के बजाय उनको हम नुकसान पहुंचा दें, ये बचना चाहिए। इसमें पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। ये किसान बिल है, किसानों के हित का बिल है, किसानों के आय दुगनी करने के वचनबद्धता का बिल है। तो इस पे जो है पूरा संयम रखना चाहिए। इसको नुकसान पहुंचाने के लिए काम नहीं करना चाहिए कि हम बिजली काट दें, बच्चों का दूध बंद कर दें, हम जो है तोड़ फोड़ कर दें, हम देश को लाल किला पे झंडा फहरा के पूरी दुनिया में भारत को अपमानित कर दें। ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि केवल मेन माध्यम है वार्तालाप, और वार्तालाप के लिए
बिना पॉइंट बनाए जो 11 बार हुआ, मुझे लगता है कि वो भी गलत हुआ था। अगर यही चीज पहले रखा जाता कि एक पॉइंट बना करके और अपनी तैयारी करके आए, दोनों लोग बैठे, उस पे एक एक चीजों पे जो है वो वार्ता हो, वो वार्ता जल्दबाजी में भी होता रहा और किसानों को केवल जो करने के लिए उनकी धर्म हत्या के जरिए कि नहीं वो जब जब बुलाए तब तब उनके साथ सरकार बैठ गई, ये थोड़ा सा गलत हुआ। इसको अगर विचार के किए होते तो आज ये नौबत अभी तक नहीं आती। इसको करना चाहिए। एक किसानों से फिर अपील है, शिव सिंह जी से भी अपील है कि ये सारे एक केंद्र बिंदु एक प्लान बना करके और उसके बाद बैठक का माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के यहाँ एक दें और उसका डेट फिक्स हो और उसके ऊपर वार्तालाप हो, जिससे हल निकल आए, पूरे देश के किसानों का फायदा हो, वही अच्छा है हमारे लिए भी। अब आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है, एक तरफ तो कोरोना का कहर है, लगातार सरकार भी अपील कर रही है और जिस तरीके से दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो बेहद ही आंकड़े डराने वाले हैं। क्या लगता है कि वहां पर महिलाएं भी मौजूद है, बुजुर्ग भी मौजूद है? अगर बात करें बच्चों की, साफ तौर पर बोला है कि जो ज्यादा असर पड़ता है या तो जो पीड़ित हैं, कोई बीमारी से ग्रसित हैं, उनको पड़ता है असर, या बुजुर्ग या महिला या बच्चे। क्या लगता है कि आप उनको समझा सकते हैं वो घर जाए, क्योंकि लग नहीं रहा कि समाधान आगे निकलेगा और आप भी बता नहीं रहे कि बातचीत कब की जाए। जी शिव सिंह, देखिए, महामारियां पहले भी आती थी लेकिन वो गरीब पर कहर बरसाती थी, है ना। ये महामारियां पूंजीपति लेकर के आए, बड़े लोग लेकर के आए और सबसे ज्यादा उन्हीं पर असर है। और आज जहां इस दौर पर आंदोलन जारी है और एक तरफ कई राज्यों में चुनाव जारी है, कई राज्यों में उपचुनाव जारी है, तो जिन राज्यों में चुनाव जारी है वहां पर कोरोना की कोई गाइडलाइन नहीं है। अभी आप मध्य प्रदेश में एक विधानसभा में चुनाव हो रहा है ना, वहां पर कोई गाइडलाइन नहीं है। वहां पर शिवराज जी दूसरे जिलों में जाते हैं तो कोरोना की गाइडलाइन बताते हैं, पश्चिम बंगाल जाते हैं तो वहाँ गाइडलाइन इनकी सिरे से खारिज हो जाती है। तो ये सिस्टम है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो मेहनत कश लोग हैं इस देश के, उन मेहनत कश लोगों को ये कोरोना महामारी का असर पड़ने वाला नहीं है और ये आंदोलन तोड़ने की साजिश है। यदि साजिश नहीं होती तो क्या पश्चिम बंगाल में कोरोना की गाइडलाइन नहीं बनती? क्या वहाँ आप खुलेआम आपकी सभाएं हो रही हैं, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं? तो ये तो मैं कहूँगा कि किसान आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत बड़ी साजिश है और ये तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है। जो इनकी वैक्सीन है वो पूरी तरह से वैक्सीन फेल है। यदि वैक्सीन के रूप में भी देखा जाए तो ये इन्होंने कमाई का जरिया बना रखा है और ये महामारियां हमेशा आती हैं, पहले भी आती रही हैं। तो इसका पालन जो है लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। बात पर भी अमल नहीं करते। डॉक्टर ने साफ तौर पर बोला है, डॉक्टर तो नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं कि तमाम जगह पर ही बीजेपी के साथ है हर लोग, लेकिन डॉक्टर तो किसी का नहीं। डॉक्टर को तो एक भगवान का रूप माना जाता है। अब डॉक्टर तो हैं, अब मैं तो अब टिप्पणी का बहुत वो हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा। अब तो मैं बहुत उच्च एजेंसियां जो देश में बैठी हैं वो भी सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, तो किसी से कुछ भी ये बुलवा सकते हैं। इनका अब इन्हीं के हाथ पर सारा खेल है, इन्हीं पर लगाम है, तो ये कुछ भी करवा सकते हैं। अभी आप कह रहे थे कि 2 साल इंतजार कर, 3 साल इंतजार करें, तो 2 साल में तो आपने पूरे देश को उम्मीद नहीं थी लगातार कि चलो ठीक है, मानते हैं कि आपकी मांगे जायज है, प्रदर्शन कर रहे 126 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन करते हुए, लोग आपके समर्थन में भी है, लेकिन आप जिस तरीके से आप नेशनल टेलीविजन पर बोल रहे हैं कि कोरोना एक साजिश है, कि आपकी बात सही नहीं है। चलिए आपकी तरफ रुख करते हैं। उमेश जी, आपको क्या लगता है कि साजिश है और कहीं ना कहीं आंदोलन को तोड़ने की तैयारी की जा रही है? मैं बड़े विनम्रता के साथ क्षमा चाहता हूं शिव सिंह जी से कि इस तरह की बातें न करें, और अच्छा होगा, कभी भी बीमारी कभी गरीब और अमीर से पूछ के नहीं आती, और वो केवल भारत में नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये रचना नहीं रची है, ये पूरा दुनिया आज इस बीमारी से जूझ रहा है। ये बहुत बड़ी महामारी है, पूरी दुनिया जो है कराह रही है। मुझे तो अच्छा होता, मैं तो निवेदन करूंगा कि उस बिल के लिए जनता ने चुना है, उनके फैसले का इंतजार करो और उसका रिजल्ट देखो, वो आपके हाथ में। उमेश जी और शिव सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि समय का अभाव है।
तो वहीं एक बार फिर से किसानों की तरफ से नई रणनीति बन गई है, जहां अब सीधा टारगेट संसद को घेरने का है। देखना ये होगा कि अब संसद का घेराव किसानों की तरफ से किया जाएगा और कितना असर अब सरकार पर पड़ने वाला है, देखना लाजमी होगा। और आज इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।